नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक एग्जाम पर। दोस्तों, आपको पता है कि हम अपने इस चैनल पर सुपर टेट की तैयारी करा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, सुपर टेट में एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, जो आपको पता होगा कि 30 नंबर की पेपर में आनी है। बहुत बड़ा नंबर है, 30 नंबर है ना। अब इस साइकोलॉजी को भी 3 पार्ट में बांट दिया गया है। पहला है बाल विकास हो गया, एक शिक्षण कौशल हो गया और तीसरा हो गया जीवन कौशल, ठीक है। तो आज हम जीवन कौशल जो है वो छोटा टॉपिक है, तो हम जीवन कौशल को आज शुरुआत करते हैं, है ना। देखिए, कई बुक्स में क्या होता है, कई बुक्स में दिया होता है, उसमें अलग अलग प्रकार से दिया है, बहुत घुमा फिरा के दिया है, तो उसका कंटेंट समझ में नहीं आता है ना। तो इसको हम पहले कराने का हमने इसलिए निर्णय लिया है कि एक बेहतरीन नोट्स द्वारा टॉपिक के हिसाब से और सिलेबस के अनुसार हम आपको अच्छे से अच्छे उसको व्यक्त कर सकें। अगर फिर भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं और उसमें और अधिक से अधिक उसमें सुधार किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए, अब शिक्षक क्या है ना। देखिए, शिक्षक के कई रूप होते हैं, है ना। शिक्षक हमें कई रूप में और कई प्रकार की भूमिका से हमको शिक्षक पढ़ाता है ना। शिक्षक की शुद्धता प्रदाता भी होता है ना, हमें सुविधा भी प्रदान करता है। शिक्षक हमें एक नेतृत्व, हमारा नेतृत्व भी शिक्षक करता है, कभी कभी शिक्षक को परामर्श भी देता है ना। तो शिक्षक के जो 5 मुख्य रूप जो भूमिका है शिक्षक की, 5 भूमिकाओं के बारे में हम जो सिलेबस में दिया गया उसको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, पहले क्या हुआ करता था कि गुरु को ही सब कुछ माना जाता था। एक श्लोक था कि गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु, तो वो शिक्षक था। वो जो श्लोक था वो पहले तक था, लेकिन जब से बाल केंद्र शिक्षा से शुरू हुई है तब से वो श्लोक बिल्कुल ही पलट गया है ना। तो अब शिक्षक का जो शिक्षक का काम है वो क्या है। देखिए, शिक्षक का मुख्य काम है कि वो बेहतर परिस्थितियाँ अधिगम के लिए वो बेहतर और अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान कर सके। शिक्षक का मुख्य काम क्या है कि वो बच्चे के लिए बेहतर अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान कर सके, ठीक है। एक वातावरण, कक्षा का वातावरण जो हो वो तनाव मुक्त हो, है ना। ये भय मुक्त हो बिल्कुल भी, जिससे बच्चा अगर कोई प्रश्न पूछता है तो बच्चा प्रश्न पूछने में बिल्कुल भी झिझके नहीं, है ना। तो क्या हो, उससे बच्चे में प्रश्न पूछने की उत्सुकता बढ़ेगी, है ना। आपको पता है कि उत्सुकता बढ़ेगी तो उसकी ज्ञान में वृद्धि होगी, है ना। तो चलो ठीक है, तो फिर यहीं से हम शुरुआत करते हैं अपने इस टॉपिक के बारे में। इसमें पहला आता है शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में। शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में, जैसे देखिए, जो पहला है शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में, सुविधा प्रदाता के रूप में, ठीक है। अब देखिए, इसको देखिए, एनसीएफ 2005 कहता है एनसीएफ 2005 द्वारा ये बताया गया शिक्षक को सुविधा प्रदाता कहा गया है, ठीक है। अब शिक्षक सुविधा प्रदाता है या नहीं, किस प्रकार से है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर ये लगभग 10 पॉइंटों को हमने यहाँ पर लिया गया है, ठीक है, जिसके माध्यम से हम आपको बताएंगे कि शिक्षक सुविधा प्रदाता है या नहीं है, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट आता है मुक्त एवं प्रजातांत्रिक वातावरण की सुविधा, ठीक है। अब देखिए, मुक्त और प्रजातांत्रिक वातावरण सुविधा कैसे एक शिक्षक प्रदान करता है। देखिए, एनसीएफ 2005 स्पष्ट रूप से कहता है कि बच्चे वहाँ तो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे जहाँ पर उनको डांटा जाता है, उन पर क्रोध किया जाता है। अच्छा, आप खुद सोचिए कि बच्चा पढ़ेगा वहाँ पर, क्या वहाँ पर प्रश्न पूछेगा, नहीं पूछेगा, है ना। तो बच्चे वहाँ पर प्रश्न पूछते हैं जहाँ पर बच्चे पढ़ना चाहेंगे, जिस कक्षा का वातावरण मुक्त और प्रजातांत्रिक होगा। यानी कि अगर कोई बच्चा, कि किसी भी बच्चे के मन में कोई भी प्रश्न अगर उठता है तो वो प्रश्न पूछे, और टीचर जो उसमें अध्यापक उसमें पढ़ा रहे हैं तो उस बच्चे को तुरंत ही संतुष्ट करें, उस प्रश्न का उत्तर देखें, है ना। और प्रजातांत्रिक है कि कक्षा में कोई भी बच्चा खड़ा होकर कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। तो अब देखिए, जैसे कि शिक्षक को यहाँ पर क्या है, शिक्षक को एक मित्र की भांति यहाँ पर काम करना चाहिए। शिक्षक को एक सहानुभूति दिखानी चाहिए बच्चे के साथ। तो बच्चा क्या होगा कि बच्चा टीचर के प्रति क्या होगा, लगाव बढ़ेगा उसको, है ना। तो जब उसका लगाव बढ़ेगा तो क्या होगा, बच्चा अधिक से अधिक सीखने की कोशिश करेगा, प्रश्न पूछेगा तो उसके कान में क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो मुक्त और प्रजातांत्रिक वातावरण है, ये सुविधा प्रदाता कौन है, इसका शिक्षक। शिक्षक ही तो मुक्त और प्रजातांत्रिक वातावरण की सुविधा प्रदान करेगा, ठीक। अब इसके बाद आता है सेकंड पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट में है जिज्ञासा शांत करने की सुविधा, है ना। अब देखिए, जिज्ञासा शांत कैसे करता है बच्चे। देखिए, बच्चे जो होते हैं वो शुरू से ही जिज्ञासु होते हैं, है ना। और देखिए, आपको पहले से पता होगा कि जो जिज्ञासा है वो ही ज्ञान निर्माण की पहली श्रेणी है। जिज्ञासा हमारी है, वो जिज्ञासा क्या है, ज्ञान निर्माण की
पहली श्रेणी है ना। जब छोटे बच्चे होते हैं बहुत जिज्ञासु होते हैं, मान लीजिए अगर वो अपने घर में है अभी, है ना, उनके माता पिता हुए या चाचा चाची हुए, उनसे उसने कुछ प्रश्न पूछा, हो सकता है वो किसी काम में व्यस्त ना हो, तो उसका बच्चे ने जो प्रश्न पूछा है वो उसका जवाब ना दे सकें, ठीक है। तो क्या होगा, जब बच्चे का जवाब उसको वहाँ पर नहीं मिलेगा तब वो लौट के कहाँ पर आएगा, एक शिक्षक के पास आएगा, है ना। अगर शिक्षक उसकी जिज्ञासा शांत करेगा तो क्या होगा, जिज्ञासा शांत करने की सुविधा किसने प्रदान की, शिक्षक ने। तो शिक्षक एक जिज्ञासा शांत करने की सुविधा प्रदाता के रूप में भी यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है दोस्तों। अब इस प्रकार से हम लेते हैं यहाँ से तीसरा पॉइंट, यहाँ से लेते हैं हम तीसरा पॉइंट, ठीक है, यानी कि विद्यार्थियों का भ्रम दूर करने की सुविधा, ठीक है। देखिए, शिक्षक कितना भी अच्छा क्यों ना पढ़ाता हो, कक्ष में बच्चों को किसी न किसी बच्चे को कोई न कोई भ्रम हो सकता है ना। कोई न कोई भ्रम होना तो लाजमी बात है। मान लीजिए कि गणित का प्रश्न पढ़ा रहा है तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो तुरंत सीख लेंगे, कुछ थोड़ा धीमे सीखेंगे, कुछ तो और थोड़ा धीमे सीखते हैं, है ना। तो वो उस भ्रम को दूर करने के लिए जो शिक्षक अपनी सुविधा देगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा कि वो भी भ्रम दूर करने की सुविधा कौन प्रदान करता है, शिक्षक प्रदान करता है। मान लीजिए कोई गणित का प्रश्न कराया, उस प्रश्न में बच्चे को भ्रम हो रहा है ना। छोटे बच्चे जब होते हैं तो उनको जब हम पढ़ाते हैं तो मान लीजिए किसी क्वेश्चन में किसी में जोड़ना है या किसी में घटाना है, तो बच्चे अगर उसमें भ्रम उत्पन्न हो गया तो उस भ्रम को भी दूर कौन करेगा, शिक्षक ही दूर करेगा। तो इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि विद्यार्थियों को भ्रम दूर करने की सुविधा कौन प्रदान करता है, शिक्षक प्रदान करता है। तो शिक्षक विद्यार्थियों का भ्रम दूर करने की सुविधा भी यहाँ से प्रदान करता है। अब चलते हैं यहाँ से फोर्थ वाला पॉइंट, ठीक है, परामर्श एवं सलाह की सुविधा, ठीक है। देखिए क्या होता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं, है ना, एक होता है परामर्श, एक होता है सलाह, ठीक है। जब बच्चे छोटे होते हैं, मान लीजिए 1 या 2 क्लास का बच्चा है, आप उससे लगाव से उससे बात करेंगे, उसको बड़े प्यार से उसको पकड़ेंगे तो बच्चा तुम्हारे पास भी आएगा, कॉपी लेके आएगा, है ना। आपने BTC BEd जो भी किया हो, है ना, तो आपने जब ट्रेनिंग की होगी प्राइमरी स्कूल में जाके तो देखा होगा, आपने अगर प्यार से बच्चों से बात की तो बच्चा कॉपी लेके आपके पास आता है और आपसे कहेगा कि सर हमें इसमें काम दे दीजिए, या मैम इसमें इसको चेक कर दीजिए, हमको काम दे दीजिए। ऐसा होगा आपके साथ भी, कभी ऐसा हुआ होगा अगर आपने ट्रेनिंग की होगी तो, और मुझे उम्मीद है आपने ज़रूर ट्रेनिंग की होगी, एक अनुभव को आपने प्राप्त किया होगा। तो क्या है, अगर इसमें दो मान लीजिए 2nd क्लास का बच्चा आ गया, उसने क लिखना उसको नहीं आ रहा, तो आपसे आके पूछेगा, तो आप क्या करेंगे, आप उसको बताएंगे, है ना, कि आपने जस्ट डॉट डॉट लाइन कर दिया, आपने वहाँ पर अपने डॉट डॉट लाइन कर दी कि इस प्रकार से डॉट डॉट लाइन कर दी, कह दिया कि आप इसके ऊपर से आप इसको पेन फिराओ, है ना, अपनी पेंसिल इसके ऊपर से फिराओ, है ना। तो आपने इसको परामर्श दे दिया, उसको बता दिया इस प्रकार से, है ना। हो सकता है या फिर हो सकता है कि आपने सिर्फ कक्षा 5 का 6 का हो, है ना, तो उसको भी कोई गणित का सवाल हो गया, उसको करने में समस्या आ रही है, तो वो भी उसको भी सलाह देंगे कि आप यहाँ तक तो आपने सही किया है, अब इसको आप इस प्रकार से नहीं, आपको इस प्रकार से करो। तो आपने वहाँ पे एक बच्चे को सलाह दी, एक अच्छी सलाह दी ना यहाँ पर, ठीक है। तो शिक्षक क्या हुआ, एक परामर्शदाता भी हुआ, यहाँ पर सलाह भी हुई, है ना। तो शिक्षक का जो परामर्श और सलाह, इसकी सुविधा किसने प्रदान की, यहाँ पर शिक्षक ने प्रदान की। कभी कभी शिक्षक से ही बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर हमें ऐसे गणित लें या फिर हम कोई और सब्जेक्ट लें, साइंस लें या फिर हम आर्ट्स लें, है ना। तो इसमें कई प्रकार की दिक्कतें आती हैं, तो बच्चे किससे सलाह लेते हैं, हमेशा जो सलाह लेंगे वो किससे लेंगे, अपने शिक्षक से लेंगे। तो शिक्षक एक परामर्श और सलाह की सुविधा भी प्रदान करता है। गणित के प्रश्नों के लिए कहेगा कि आप अधिक से अधिक इसकी प्रैक्टिस करें, है ना, तो सलाह ही तो देगा उसको, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं पॉइंट नंबर 5 पर, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 पर देखिए, पॉइंट नंबर 5 क्या है, पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीखने की सुविधा, है ना। वो थोड़ी मिस्टेक हो गई है ना, सिखाने की सुविधा जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, पूर्व ज्ञान से जोड़ने की सुविधा। देखिए, जब कोई बच्चा आपकी क्लास में बच्चा है, जब कोई भी मतलब कोई बच्चा जो क्लास में आएगा तो उसको नहीं पता, नहीं पता उसको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ना, आप क्या पढ़ाओगे, ठीक है ना। तो हमारे अध्यापक जैसे कि इसमें देखिए, 1 मिनट रुकिएगा। देखिए, पूर्व ज्ञान से जोड़कर सिखाने की सुविधा। देखिए, उसको जब बच्चा मान लीजिए 2nd क्लास का बच्चा हुआ, है ना, तो उसको आम पता है ना, उसको आम तो उसने देखा है क्योंकि उसने खाया होगा, ठीक है। तो आपने अगर आ बना दिया, है ना, तो उसको नहीं मालूम क्या है, वो नहीं जानता इसको क्या है। या फिर आपने लिखा आम, लिखा आपने, तो वो आम को भी नहीं पढ़ पाएगा ये क्या है ना। लेकिन आपने क्या किया, आप इस प्रकार से एक जो मैंगो, आर्ट हमारी अच्छी नहीं है लेकिन, है ना, आप
तो आपने इसको ये मैंगो का चित्र बना दिया, कह दिया आ से आम, है ना। तो इसको वो ये जोड़ लेगा, यानी कि ये पूर्व ज्ञान उसका ये हो गया और आ से उसने इसको जोड़ लिया। जैसे ही देखेगा तुरंत कहेगा कि आ से आम। तो ये पूर्व ज्ञान से जोड़ने की सुविधा किसने प्रदान की? शिक्षक ने। तो शिक्षक जो है यहाँ पर एक पूर्व ज्ञान से जोड़ने की सुविधा कौन प्रदान कर रहा है? शिक्षक। तो शिक्षक ही हो गया पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीखने की सुविधा प्रदाता के रूप में हो गया। ठीक है। अब देखिए त्रुटि और प्रयास द्वारा सीखने की सुविधा। ठीक है, देखिए अब देखिए यहाँ से देखते हैं। देखिए त्रुटि और प्रयास द्वारा सिखाने की सुविधा। ठीक है, देखिए कोई भी बालक अगर आता है तो कोई भी बालक कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, वो एक बार में अगर क भी लिखना सिखाएंगे उसको तो एक बार में वो क नहीं लिख पाएगा, है ना। तो क्या करेगा? वो त्रुटि करेगा, है ना। फिर शिक्षक ही तो उसको बताएगा, है ना, कि आपने यहाँ पर ये इसको ये टेढ़ा कर दिया, मान लीजिए उसने क ऐसा कर दिया, फिर उसने ऐसा कैसा उल्टा सीधा उसने बना दिया, तो आप उसको क्या करेंगे? उसको त्रुटि और प्रयास करें, तो आप उसको प्रयास करने के लिए कहेंगे, उसकी त्रुटि को सुधारेंगे, क ऐसे बनाओ फिर ऐसे करो, है ना। या आप इसको डॉट डॉट लाइन करके आप उसको बताएंगे इस प्रकार से ऐसे ऐसे इसको बनाओ। तो क्या होगा? ये त्रुटि और प्रयास द्वारा तो सीखने की सुविधा किसने प्रदान की? यहाँ पर आपको शिक्षक ने प्रदान की है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया कि शिक्षक है वो क्या है? त्रुटि और प्रयास द्वारा सिखाने की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है 7, सहायक के रूप में। क्या आता है? सहायक रूप में। ठीक है, देखिए आपने कोई प्रश्न बताया बच्चों को तो बच्चे उस प्रश्न को तो करेंगे, है ना। अब देखिए सहायक के रूप में शिक्षक कैसे अपनी भूमिका अदा करता है। देखिए शिक्षक उससे कहेगा कि आप कोई प्रश्न कीजिए, है ना, आप कोई प्रश्न कीजिए, आप थोड़ा तो कीजिए, है ना। प्रश्न की बात आएगी तो शिक्षक कहेगा आप थोड़ा कीजिए, उसके बाद नहीं आता है तो वहाँ से मैं आपको उसमें आपकी सहायता करूँगा, है ना। तो सहायता करेगा तो क्या हो गया? सहायक हो गया। तो सहायक हो गया, कौन हो गया यहाँ पर? शिक्षक हो गया। तो शिक्षक क्या है यहाँ पर? एक सहायता के रूप में भी एक सुविधा प्रदान कर रहा है ना। तो यहाँ से स्पष्ट होता है कि शिक्षक सहायक के रूप में भी सुविधा प्रदान करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि उदाहरण से समझाने की सुविधा। उदाहरण से समझाने की सुविधा। अब देखिए अब क्या हुआ? शिक्षक है ना। अब मान लीजिए विद्यार्थी है कोई, है ना। तो विद्यार्थी ने मान लीजिए गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा, है ना, उसने पुस्तक से पढ़ लिया, पुस्तक से उसने पढ़ लिया कि न्यूटन जी थे, वो जो पेड़ के नीचे पेड़ था, उस पेड़ के नीचे यहाँ पर बैठे हुए, तो यहाँ से सेब गिरा, तो सेब नीचे गिरा, तो उन्होंने बता दिया कि ये जो सेब नीचे गिरा है तो किसके कारण गिरा है? ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरा है ना। लेकिन अपने यूपी में तो सेब पाया नहीं जाता, है ना। तो हो सकता है कम समझ में कम आए बच्चे के, तो क्या होगा? फिर टीचर्स को उदाहरण से समझाने की सुविधा प्रदान करेंगे। कैसे करेंगे? वो अपने हाथ में चौक लेंगे, फिर चौक को नीचे गिराएंगे, चौक नीचे गिरेगी। हो सकता है डस्टर को गिराएं, किसी और वस्तु को गिराएं तो नीचे गिरेगी, है ना। तो अब शिक्षक पूछेंगे ये ऊपर क्यों नहीं आ रही, नीचे ही क्यों आ रही है? शिक्षक बच्चों से सवाल करेंगे कि ऊपर क्यों नहीं आ रही, नीचे ही क्यों आ रही है। तब वो कहेंगे कि जो उदाहरण, जो इस प्रकार का उदाहरण दिया कहा है कि जो चौक का नीचे गिरना, डस्टर का नीचे गिरना या किसी अन्य वस्तु का नीचे गिरना, यह ही न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का जो नियम दिया है उसकी ही कारण है। ये गुरुत्वाकर्षण के कारण ही नीचे गिर रही है। तो उदाहरण देख के जो समझाया, किसने समझाया? शिक्षक ने। तो शिक्षक क्या हो गया? उदाहरण से समझाने की भी एक सुविधा प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कि समूह में लिखने की सुविधा प्रदान करना। किसमें? समूह में। ठीक है, देखिए निचली कक्षा में क्या होता है, जैसे कि टीएलएम के द्वारा हुआ, है ना। हम ऐसे मौखिक और वैसे अब जो रट के पढ़ाते हैं या रटन को तो हम वैसे भी हमेशा इसको इग्नोर ही करेंगे, है ना। रटने को तो कभी सीखते नहीं है। समूह में क्या होता है कि बच्चे अपने कक्षा के बच्चों के साथ ही सामाजिक रूप से सीखने के लिए, है ना। जब बच्चे समूह में जब उपस्थित होंगे, है ना, जब समूह में उसमें उपस्थित होंगे तो अब हर बच्चा अपनी तरफ से कुछ ना कुछ बोलेगा, है ना, अपनी तरफ से बोलेगा। आपको पता है कि सामाजिक रूप से बच्चे समूह में अच्छा सीखते हैं, है ना। तो जो समूह में जो सीखने की सुविधा प्रदान करेगा, कौन करेगा? शिक्षक ही तो इनको समूह में बैठा लेगा। तो यहाँ से जो समूह में बैठने की जो प्रदान कर रहा है, समूह में बैठने की सुविधा प्रदान कर रहा है, वो कौन कर रहा है? शिक्षक ही कर रहा है। शिक्षक चाहे तो नहीं बैठा ले, है ना। तो इस प्रकार से समूह में सीखने की सुविधा कौन प्रदान कर रहा है? वो भी शिक्षक ही प्रदान कर रहा है। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है शिक्षण सहायक सामग्री की सुविधा प्रदान करने में। देखिए आधुनिक शिक्षा है जो, ठीक है, शिक्षण गम को प्रक्रिया को जो सामाजिक प्रक्रिया माना है
है ना। इसका आपको पता होगा जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसको सामाजिक प्रक्रिया माना जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि 5-5 बच्चों के समूह बना दिए, है ना, और 4-4 बच्चों के समूह बना दिए, है ना। तो इस प्रकार के समूह बनाकर उस पर उसके बाद उनके लिए जैसे कि शिक्षण सहायक सामग्री जैसे TLM हो गया, है ना, छोटे छोटे बच्चों के खेल खिलौने हो गए, है ना, और बहुत सारे उपकरण होते हैं शिक्षण सहायक सामग्री, हम आपको पहले से पढ़ चुके हैं। कई प्रकार के उपकरण होते हैं जिनकी सहायता से बच्चे जल्द सीखते हैं, है ना। एक बच्चे रटकर सीखेगा तो बच्चे का ज्ञान अस्थायी हो जाएगा, तो रटने का तो विरोध हुआ है, अपने NCF ने भी किया है। अपनी शिक्षा में रटन को तो बिल्कुल ही इग्नोर करना है कहीं भी। ठीक है, तो क्या होगा, जितना वो प्रैक्टिकल करेगा या किसी उपकरण के साथ खेलेगा, किसी उपकरण से सीखेगा, बच्चों को बॉल दिखा दो तो बॉल के ये बॉल है तो तुरंत सीख जाएगा हाँ ये बॉल है, उसको बताते रहो गोल गोल होती है, लाल होती है, तो क्या बॉल वो सीख पाएगा कि बॉल क्या होती है? नहीं सीख पाएगा ना। तो शिक्षण सामग्री की सुविधा कौन प्रदान करेगा? शिक्षक ही तो प्रदान करेगा। TLM का प्रयोग करेगा, है ना, TLM का प्रयोग करेगा और भी उपकरण का प्रयोग करके उसको सिखाएगा। तो जो शिक्षण सहायक सामग्री की सुविधा किसने प्रदान की? यहाँ पर शिक्षक ने ही तो प्रदान की। तो शिक्षक यहाँ पर शिक्षण सहायक सामग्री सुविधा प्रदाता के रूप में भी यहाँ पर कार्य कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में यहाँ पर क्या कर रहा है? काम कर रहा है। ठीक, अब देखिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है, ये तो ब्लैंक हो गया। देखिए नेतृत्वकर्ता के रूप में शिक्षक, है ना, पहला क्या था हमारा, एक शुद्धता प्रदाता था और दूसरा है नेतृत्वकर्ता के रूप में। देखिए नेतृत्व होता क्या है? जब लोगों के सामने से आकर उनको मार्ग दिखाना ही क्या हमारा नेतृत्व होता है। ठीक है, मान लीजिए एक व्यक्ति आए, बहुत से लोगों और 2-4 लोग और हैं, उन लोगों के आगे सामने आकर के उनको आगे का मार्ग दिखाएगा, उसको ही कहेंगे हम नेतृत्व करता। तो वो कौन आगा हमारा? नेतृत्व करता हो गया। ठीक है, अब देखिए नेतृत्व भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक तानाशाही हो गया, हस्तक्षेपी हो गया, एक प्रजातांत्रिक हो गया। ठीक है, अब देखिए प्रजातांत्रिक, अब देखिए इसमें मेन बात क्या है। देखिए सबसे पहले लेते हैं सबसे बेकार वाला, वो कौन सा है? तानाशाही, है ना। तानाशाही क्या है? आप जैसे कोई टीचर आपने देखा होगा, कभी टीचर आते हैं कक्षा में आए, है ना, और आकर बैठ गए, क्या आप उनको मतलब ही नहीं है बच्चों से, उनको ऐसे आए क्लास में बैठ के और क्या कोई बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, अरे बैठ जा, क्या पूछेगा क्वेश्चन, तू कुछ पूछने लायक है, या उसको डांट फटकार दिया, है ना, तो क्या होगा, बच्चों पर इसका नेगेटिव असर पड़ेगा, तो क्या होगा, तानाशाही हो गया है। दूसरा आता है अहस्तक्षेपी। दूसरा कौन सा आता है? हस्तक्षेपी। इसमें ये होता है कि शिक्षक आया तो कक्षा में, है ना, उससे कोई मतलब नहीं है बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, बच्चे शोर मचा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, उसको कोई मतलब नहीं है। तो ये भी क्या होगा हमारा? बेकार। पहला भी बेकार हो गया, तो ना भी बेकार, है ना। जो सबसे अच्छा है वो है प्रजातांत्रिक। सबसे अच्छा क्या है हमारा? सबसे अच्छा जो है वो है हमारा प्रजातांत्रिक, है ना। इसमें क्या है, शिक्षक आएगा, बच्चों से रूबरू होगा, बच्चों से जो प्रश्न है बच्चों से प्रश्न पूछेगा, है ना, और बच्चों के प्रश्नों का जवाब भी देगा, जिससे बच्चों में क्या होगा? उत्सुकता बढ़ेगी, और उत्सुकता बढ़ेगी तो बच्चे क्या होगा? अपने ज्ञान का अच्छा से अच्छा सृजन कर सकें। अब देखो आगे हैं, अब इसको नेतृत्वकर्ता के रूप में है, तो इसको हम कुछ मुख्य बिंदु हैं, करीब 5 बिंदु लिए हैं। ठीक है, इन 5 बिंदुओं पर हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि जो शिक्षक है वो नेतृत्वकर्ता के रूप में किस प्रकार से है। ठीक है, देखिए कक्षा का मुखिया, है ना, पहला पॉइंट आता है कक्षा का मुखिया। देखिए कक्षा का मुखिया के रूप में कैसे वो नेतृत्व करता है। ठीक है, देखिए अगर टीचर कक्षा में है ना, तो कक्षा का आपके कक्षा कक्ष है उसका नेतृत्व करेगा, है ना, कि उसको कल कौन सा चैप्टर पढ़ाना है, कि कल का नियम क्या बनाना है, किस बच्चे को कैसे पढ़ाना है। अब विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं, है ना, सबकी बुद्धि अलग होती है, सब विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं, तो किस बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए कि उसमें अधिक विकास हो सके, है ना। तो क्या है, ये एक मुखिया के तो काम होता है ना। मान लीजिए आपके घर में भी कोई मुखिया होगा, है ना, तो वो सब चीज़ व्यवस्था करता है। उसी प्रकार से शिक्षक भी अपने इन सब का विकास करने के लिए अलग अलग रणनीति बनाता है। इसलिए शिक्षक क्या है, एक मुखिया के रूप में कौन नेतृत्व कर रहा है? शिक्षक कर रहा है ना। तो यहाँ से स्पष्ट होता है कि शिक्षक है वो नेतृत्वकर्ता के रूप में भी काम करता है। ठीक, अब देखिए सेकंड पॉइंट आता है कि पहलकर्ता। सेकंड पॉइंट क्या आता है? पहलकर्ता। ठीक है, अब देखिए पहलकर्ता से ना, तो कक्षा का मुखिया समझ में आप यहाँ तक आज समझ में आपके आ चुका होगा ना, कक्षा का मुखिया कैसे कैसे है। ठीक है, किस प्रकार से करता है। मान लीजिए कोई गेम भी अगर गेम होना है तो उस गेम में भी कौन आपका लीडर का काम कौन करेगा, है ना,
यानी कि मुखिया का काम कौन करेगा, शिक्षक ही तो करेगा, ठीक है। उसको देखते हैं पहलकर्ता, उसका हम देखते हैं कि पहलकर्ता, ठीक है। अब पहलकर्ता कैसे, देखिए अगर कक्षा कक्ष में बच्चे बैठे हुए हैं, मान लीजिए कक्षा 1 या 2 के बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, तो उस कक्षा में बच्चे को थोड़े ना कहना है कि सर हमको क सिखाओ, कि हमको ख सिखाओ, है ना। तो इसको सिखाने की पहल से पहले कौन करेगा, इसको सिखाने की पहल करेगा शिक्षक, है ना। शिक्षक ही कहेगा कि आपको, जब शिक्षक कक्षा में आएगा तो कहेगा चलिए आज हम आपको क सिखाते हैं, है ना। तो बोलेगा क लिखा, उसने लिख दिया इस प्रकार से क, उसने क उस पर कबूतर का बना दिया उसने चिन्ह, है ना। उसने कबूतर से बच के कबूतर का चिन्ह बना दिया कि क से क्या होगा हमारा कबूतर। तो पहले पहल किसने की, शिक्षक ने ही तो की। तो यहाँ पर स्पष्ट होता है कि शिक्षक पहलकर्ता के रूप में भी यहाँ पर हम काम करता है, ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो शिक्षक है, हम कह सकते हैं कि शिक्षक है वो पहलकर्ता के रूप में भी काम कर रहा है, यानी कि नेतृत्व भी यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। अब देखिए तीसरा पॉइंट आता है विद्यार्थी का नेता। क्या आता है यहाँ से, विद्यार्थी का नेता। देखिए देखो पहलकर्ता, अगर देखिए यहाँ तक आपको कोई भी समस्या हो तो आप यहाँ पर कमेंट कर दीजिए, ठीक है। अगर जैसे कोई भी समस्या आपको आ रही है, आवाज़ क्लियर नहीं है या समझने में दिक्कत है, तो आप कमेंट करके हमको बता दीजिए, जिससे कि हम उसमें अधिक से अधिक उसमें सुधार हम कर सकें, ठीक है, जिससे आपका ही फायदा होगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो शिक्षक है वो समस्या समाधानकर्ता के रूप में, ठीक है ना, कैसे नेतृत्व करेगा, ठीक है। देखिए अगर जैसे बच्चे जब क्लास में पढ़ रहे हैं तो इसकी मान लीजिए बच्चों के सामने गणित का कोई सवाल नहीं आता, है ना, गणित का कोई सवाल नहीं आता, या बच्चों को कोई दिक्कत हो रही है ना, तो क्या होगा, वो समस्या लेकर किसके पास आएगा, वो समस्या लेकर के आगे किसके पास आएगा, तो शिक्षक के पास, है ना। जो समस्या होंगी उन समस्या को लेकर के वो किसके पास आएगा, एक शिक्षक के पास आएगा। तो शिक्षक भी उसको क्या करेगा, उसका नेतृत्व करेगा। तो शिक्षक नेतृत्वकर्ता के रूप में यहाँ पर काम कर रहा है ना। मान लीजिए बच्चों को बहुत सारी समस्या होती हैं, उन सब का उसका समाधान कौन करता है, शिक्षक करता है। तो यहाँ भी शिक्षक क्या है, नेतृत्वकर्ता के रूप में काम करेगा, ठीक है दोस्तों। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है एक मार्गदर्शक के रूप में। किसके रूप में, मार्गदर्शक के रूप में। देखिए शिक्षक किसी बच्चे को गड्ढे में तो गिराएगा नहीं, है ना, नहीं किसी बच्चों को अंधेरे में छोड़ देगा ऐसे ही, है ना। तो शिक्षक का मुख्य काम, शिक्षक का जो काम है वो शिक्षक के मार्गदर्शक के रूप में भी काम करता है ना। बच्चे को, अगर कोई बच्चा गलत रास्ते पर जा रहा होगा तो उसको भी रोकेगा, है ना। जैसे बच्चे गाली देते हैं, गलत काम है, तो बच्चे उसको, टीचर्स को कहेगा कि ये गलत है, गाली नहीं देनी चाहिए, इस प्रकार से बच्चों को समझाएगा, है ना। तो क्या है ये एक मार्गदर्शक के रूप में ही तो शिक्षक ने काम किया, है ना। तो मार्गदर्शक के रूप में शिक्षक ने उसका क्या किया, उसका नेतृत्व तो किया, है ना। शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में भी यहाँ पर काम कर रहा है। तो कह सकते हैं शिक्षक क्या है, शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में नेतृत्व करता है ना। तो दोस्तों आज हमने शिक्षक के रूप में हमने जो शिक्षक की भूमिका है उसमें दो पॉइंट पढ़े। शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में, और दूसरा पढ़ा हमने एक शिक्षक एक नेतृत्वकर्ता के रूप में। देखिए दोस्तों वीडियो थोड़ा बड़ा होता जा रहा है, इसलिए इस वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं, ठीक है दोस्तों। और बाकी बचा हुआ इसको कल देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना इसको करना तो बिल्कुल ना भूलें। और अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। बेल आइकॉन को दबा दें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे, ठीक है। और कोई भी सुझाव हो तो सुझाव आपके आमंत्रित हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं जिसमें अधिक से अधिक सुधार कर सकें। अब ऐसे कि इसमें अभी जो शिक्षक की भूमिका है केवल 2 ही भूमिका के रूप में हो सका है, 3 भूमिका इसकी बची हुई हैं जो हमको आगे वाली वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसलिए आपके सुझाव आमंत्रित हैं, है ना। आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं, उसमें अधिक से अधिक उसमें सुधार करेंगे, ठीक है। और बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे जिससे शिक्षक भर्ती में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो को यहीं रोकते हैं और नमस्कार, ठीक है, धन्यवाद।